आगामी 16 फरवरी को 10 बजे से नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, जिनकी उम्र 3 से 10 साल के भीतर है, एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन माउंट हेरा इंटरनेशनल एकेडमी बख्शीपुर में होगा। इस प्रतियोगिता में कोई भी बच्चा जो किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो वो शामिल हो सकता है। प्रतियोगिता में किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। So please try to participate in fancy dress competition be held on 16 February. Your child may be a star, a hero or anything they dream. नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट लाइव। मैं हूं दीक्षा। अब तक की प्रमुख गतिविधियों पे आइए डालते हैं एक नजर। प्रधानमंत्री ने परीक्षाओं में अच्छे परिणाम लाने के लिए परीक्षार्थियों से टाइम मैनेजमेंट को व्यवस्थित करने की सलाह देते हुए कहा कि प्रश्न ये नहीं है कि अच्छे अंक चाहिए या जीवन। महानगर के कुछ होटलों में हो रहे कथित देह व्यापार की शिकायतों को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए संलिप्त कथित लोगों को गिरफ्तार करने का किया दावा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हीरक जयंती समारोह के क्रम में अंग्रेजी विभाग में शब्द और स्टैंजा शीर्षक कविता संग्रह का विमोचन किया कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने। महाकुंभ में यात्रियों की बढ़ती हुई भीड़ को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने यात्रियों के लिए की है विशेष सुविधाएं। और अब गतिविधियां विस्तार से। प्रधानमंत्री ने परीक्षाओं में अच्छे परिणाम लाने के लिए परीक्षार्थियों से टाइम मैनेजमेंट को व्यवस्थित करने के लिए टिप्स देते हुए कहा कि प्रश्न ये नहीं है कि अच्छे अंक चाहिए या जीवन। उन्होंने स्वयं इसका उत्तर देते हुए कहा कि अच्छे जीवन के लिए जरूरी नहीं है कि अच्छे अंक हों। प्रधानमंत्री परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से ऑनलाइन से जुड़कर जो चर्चाएं की, उसे शहरी विद्यालय सहित दूरस्थ ग्रामीण इलाकों के विद्यालयों में सीधे जुड़ने के प्रयोजन किए गए थे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने कई स्कूली छात्रों के साथ सीधी बातचीत की और अपने सुझाव भी दिए। ये बिहेवियर आपको देखा धीरे धीरे अपने आप को कट करता जाता है, सिकुड़ता जाता है और धीरे धीरे फिर वो डिप्रेशन में जाता है। आपको कोशिश करनी चाहिए आपके मन के अंदर जो दुविधा है बिना संकोच खोल करके किसी को कहना चाहिए। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अमरकांत सिंह ने इस कार्यक्रम पर चर्चा करते हुए कहा, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश भर के बच्चों के साथ जो संवाद किया उसमें कई इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बच्चों से जुड़ी हैं, जैसे बच्चों पे गार्जियन के दबाव के बारे में, समय के मैनेजमेंट के बारे में, असफलताएं अगर हैं तो उनको कैसे हम व्यवस्थित करके अच्छा जीवन और कर सकते हैं। जैसे उन्होंने सूत्र दिया कि मार्क्स अच्छे चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए। तो अच्छे जीवन के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि अच्छा मार्क्स हो। इस तरह से तमाम बिंदुओं को उन्होंने बच्चों के सामने रखा, जिससे हमारे बच्चे लाभान्वित थे। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारे ज़िले के भी बच्चे पूरी तरह से लाभान्वित होंगे और परीक्षा को नियमित कार्यों की तरह लेते हुए संपन्न करेंगे। महानगर के कुछ होटलों में हो रहे कथित देह व्यापार की शिकायतों को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए संलिप्त कथित लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। रामगढ़ताल थाने की पुलिस ने हुक्का बार की आड़ में किशोरियों को फंसाकर लाने वाली सरगना के गिरोह का भंडाफोड़ किया है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि अभी पूछताछ के दौरान कई और नाम सामने आए हैं, जिस पर पुलिस की नजर है। रामगढ़ताल में अनैतिक देह व्यापार एवं हुक्काबार के खिलाफ जो मुकदमा लिखा गया था, उसमें बांछी चल रही एक अभियुक्ता एवं 2 अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ जारी है। उनके द्वारा जो आगे लिंक बैठेंगे उस पर भी पुलिस काम कर रही है और आगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, मतलब किसी और का नाम या कुछ और? अभी विवेचना प्रचलित है, जांच की जा रही है। इनके मोबाइल्स बाकी जो चीज़ें हैं उनकी भी जांच की जा रही है। उसमें जो भी साक्ष्य मिलेगा उस आधार पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हीरक जयंती के समारोह के क्रम में अंग्रेजी विभाग में शब्द और स्टैंजा शीर्षक कविता संग्रह का विमोचन कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने किया। जहां पर मैं हम लोगों को आशीर्वाद देने सबसे ज्यादा
We have seen that sometimes you can express yourself in English in a better way. इस अवसर पर विभागीय अध्यक्ष प्रोफेसर अजय शुक्ला ने पुस्तक पर चर्चा करते हुए कहा कि यह पुस्तक विभाग के रिसर्च स्कॉलर्स और पीजी स्टूडेंट्स द्वारा रचित है। So, when I was just going through the poems, the raw material prepared by them, it impressed us too much. Some of the poems are, as Wordsworth said, poetry, the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotions recollected in tranquility. Some of them seem to me just like a spontaneous expression of their feelings and emotions. And some of them are, as Eliot said, that poetry is not a turning loose of emotion. It is an escape from emotion. It is not an expression of personality, but an escape from personality. महाकुंभ में यात्रियों की बढ़ती हुई भीड़ और इस संबंध में कई अफवाहों को निराधार बताते हुए मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे ने आज मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे इस दिशा में सतर्क है। उन्होंने कहा कि कुंभ क्षेत्र में बनाए गए रेलवे स्टेशनों के माध्यम से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अलग अलग ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। यही नहीं, यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए 2 अतिरिक्त ट्रेनें भी चलाई गईं। महाकुंभ के अवसर पर यात्रियों की सुविधाओं के लिए रेलवे लगातार स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। साथ ही साथ जो रेगुलर ट्रेनें हैं वो भी चलाई जा रही हैं, रिंग रेल सेवा भी चलाई जा रही है। कल की बात करें तो मेला क्षेत्र में कुल 8 रेलवे स्टेशन हैं। वहाँ से 330 ट्रेनें चलाई गई अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए, जहाँ पर श्रद्धालु जिसके माध्यम से जा सके। इसके अतिरिक्त अगर पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो मेला क्षेत्र में 2 रेलवे स्टेशन झूसी और प्रयागराज रामबाग पूर्वोत्तर रेलवे क्षेत्र में आते हैं। यहाँ से कल 33 ट्रेनें हम लोगों ने चलाई हैं इन दोनों स्टेशनों से, जिससे जो श्रद्धालु हैं स्पेशली झूसी और रामबाग से जो ट्रेनें आती हैं वो बनारस के साइड आती हैं, और इधर के पूर्वांचल क्षेत्र के जो भी रेलवे स्टेशन हैं जैसे गोरखपुर, मऊ, छपरा, सिवान, इन सभी क्षेत्र के लोग इससे लाभान्वित होते हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी श्रद्धालु स्टेशन पर आते हैं उनको सबसे पहले जो यात्री होल्डिंग एरिया बनाया गया है वहाँ पर रोका जाता है। उसके बाद जब उनकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगती है तो उनको क्यू फॉर्म करके एक लाइन बनाकर उनको पंक्तिबद्ध तरीके से ले जाकर ट्रेन में बिठाया जाता है। श्रद्धालुओं से अपील है कि किसी प्रकार की किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। रेलवे सभी तैयारियां किया हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें हम लोग चला सकें। ऑन डिमांड ट्रेनें भी, जैसे कल की बात करें तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे रात में कुछ श्रद्धालु आ गए थे तो उनके लिए रेलवे ने कल रात में 2 स्पेशल ट्रेनें अलग से चलाई, जिससे कि वो संगम क्षेत्र में जा सके, जिससे कि वहाँ पे जाकर स्नान का लाभ उठा पाए। महात्मा गांधी पीजी कॉलेज में आज 2 दिवसीय वार्षिक क्रीड़ा प्रतियोगिता की शुरुआत हो गई। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने प्रतियोगिता का ध्वजारोहण एवं रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर शुभारंभ किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। Sports event including track and field individual competitions. और ये अंजलि ट्रैक पर। इस अवसर पर कुलपति ने अपने उद्बोधन में कहा कि छात्राओं की बढ़ती भागीदारी से वे अत्यंत प्रफुल्लित हैं। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स से जुड़ी एक्टिविटी को अपनाकर छात्राएं स्वयं को चुस्त दुरुस्त रखने में सफल होंगी। एमजी पीजी कॉलेज को बढ़ावा दे रहा है, इसके लिए उनको विशेष रूप से बधाई और शुभकामनाएं बहुत बहुत। और स्पेशली देखिए महिलाओं के लिए छात्रावास, महिलाओं के लिए हर तरह की जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट करने का एक अच्छा कार्य कर रहा है। और जो हमारे बच्चे हैं उनसे एक बात कहना चाहेंगे, देखिए स्पोर्ट्स का इवेंट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब लोग स्पोर्ट्स को अपना कल्चर बनाएं। जैसे कि पढ़ाई यहाँ पर बच्चे आते हैं हर दिन करते हैं, तो वैसे ही आप लोग यहाँ आइए, कोई ना कोई एक हॉबी, अपने स्पोर्ट्स को एक हॉबी बनाइए। वो आपके मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और हर चीज़ के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। आजकल देखिए बच्चों में बहुत समस्याएं आ रही हैं कंसंट्रेशन की या डिप्रेशन की। हम ये 100% कह सकते हैं कि जो बच्चा स्पोर्ट्स में भाग लेगा उसको ऐसी समस्याएं कभी भी नहीं आएंगी। महानगर के गीडा क्षेत्र और शहर में भारत बैटरी, विनायक इंटरप्राइजेज,
रिलाइट इंटरप्राइजेस जैसे प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों में अपनी सेवाएं देने के लिए अपने शोरूम और सेल्स काउंटर की शुरुआत कर दी है। यहाँ पर आधुनिक बैटरी और उससे जुड़ी एसेसरीज उपलब्ध हैं। मैं खिला दूं आपको बर्थडे का, मैडम खिला दूं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए FA डेबिट लाइव। धन्यवाद।